नमस्कार। आज हम बेंगलुरु के एक ऐसे कोने की बात कर रहे हैं जहां आध्यात्मिकता और संस्कृति दोनों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी। ये है एचएसआर लेआउट, आगरा में बना जगन्नाथ मंदिर। हाँ, और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, मतलब ये उड़ीसा के जो विश्व प्रसिद्ध पुरी मंदिर है ना, Sure. उसकी एक तरह से प्रतिकृति है। बिल्कुल। और शहर के बीचों बीच आस्था और शांति का एक बड़ा ठिकाना बन गया है ये। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझेंगे कि ये जगह इतनी खास क्यों है, कैसे हजारों किलोमीटर दूर ये मंदिर वो पूरी वाली आत्मा को बेंगलुरु में जिंदा रखे हुए हैं। सही कहा। इसका सफर शुरू हुआ था, जहां तक मुझे पता है, 2009 में उड़ीसा कल्चरल एसोसिएशन ने इसे बनवाया था। हाँ बिल्कुल, और मकसद साफ था कि बेंगलोर में जो उड़िया समुदाय बस रहा है, बढ़ रहा है, उनको अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए एक जगह हो। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए एक घर यहीं बेंगलोर में। लेकिन अब तो ये सिर्फ ओडिया समुदाय तक ही सीमित नहीं रहा है ना, मतलब हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, आज तो ये सबके लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। हजारों लोग आते हैं यहाँ, और इसकी जो बनावट है ना, वो इसे बहुत खास बनाते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, ये पारंपरिक कलिंग शैली में है। बिल्कुल, वो ऊंचे घुमावदार शिखर, जिसे देउल कहते हैं, वो सब आपको पूरी मंदिर की याद दिलाएगा। और गर्भगृह में जो मूर्तियां हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा की, वो भी उसी पवित्र लकड़ी, मतलब नीम की लकड़ी से बनी है, जैसी पुरी में इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि मटेरियल में भी वो ऑथेंटिसिटी है। हाँ, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये उस पूरी विरासत को, उस परंपरा को यहाँ सहेजने की एक कोशिश है। मतलब वास्तुकला से ही वो पूरी वाली फील देने की कोशिश है। और यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ, वो भी वैसे ही हैं। हाँ, काफी हद तक। जैसे दैनिक आरती होती है, भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, और फिर महाप्रसाद का वितरण, ये सब कुछ पुरी के श्री मंदिर की जो परंपराएं हैं ना, उसी के अनुसार करने की कोशिश की जाती है यहाँ। और यही चीज, ये निरंतरता ही भक्तों को वो जुड़ाव महसूस कराती है। साथ ही मंदिर परिसर में हरियाली भी काफी है, तो पूजा के साथ साथ थोड़ा शांत बैठने, ध्यान करने के लिए भी एक अच्छी जगह बन जाती है, शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। हाँ, ये तो है। और आपने महाप्रसाद का जिक्र किया। मैंने भी सुना है कि यहाँ का अनुभव बहुत ही खास होता है। स्रोत में भी लिखा है कि ये जो पवित्र भोग है, जिसमें वो डालमा, खिचड़ी, पखाल भात जैसे पारंपरिक ओडिया व्यंजन होते हैं, हाँ बिल्कुल, वो पहले भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और इसकी इतनी मांग रहती है कि पहले से बुक कराना पड़ता है। हाँ ऐसा होता है, क्योंकि महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं है ना, उसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। तो उसे पाना, फिर उसे दूसरों में बांटना, ये सब समुदाय को एक साथ लाने वाली चीजें हैं। ये उसी भावना को दिखाता है जो पूरी मंदिर के मूल में है, साझा आस्था, साझा भक्ति। सही बात है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे भोजन भी आध्यात्मिक अनुभव का इतना अहम हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और त्योहारों का क्या? यहाँ भी पूरी जैसा ही माहौल रहता है, वैसा ही उत्साह? हाँ निश्चित रूप से, यहाँ पुरी की तरह कई सारे भव्य त्योहार मनाए जाते हैं। रथ यात्रा तो सबसे प्रसिद्ध है ही, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर निकलते हैं, हजारों भक्त उन रथों को खींचते हैं। वो नज़ारा देखने लायक होता है। हाँ, सुना है। इसके अलावा स्नान पूर्णिमा होती है, जब देवताओं को पवित्र स्नान कराया जाता है। चंदन यात्रा होती है गर्मियों में। ये सब त्योहार उसी श्रद्धा और उत्साह से मनाए जाते हैं। और एक बहुत ही खास और दुर्लभ अनुष्ठान भी है, नव कलेवर। नव कलेवर, ये क्या होता है? ये हर 12 से 19 साल में एक बार होता है। इसमें जो पुरानी मूर्तियां हैं, उन्हें विसर्जित करके नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है। वो भी एक विशेष प्रक्रिया के तहत नई पवित्र लकड़ी से बनाई जाती है। ये जीवन और आत्मा के नवीनीकरण का प्रतीक है। बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है इसका। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं है, ये असल में अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से पकड़े रखने का और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। तो ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, एक तरह का कल्चरल हब भी है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई यहाँ जाना चाहे, तो पहुंचना कितना मुश्किल या आसान है? नहीं, पहुंचना तो काफी आसान है। ये आगरा एचएसआर लेआउट में है। गूगल मैप्स पर जगन्नाथ टेम्पल आगरा डालेंगे तो आराम से मिल जाएगा। कैब, ऑटो शहर के किसी भी हिस्से से मिल जाते हैं। और बस वगैरह? हाँ, पास में ही आगरा बस स्टॉप है, और अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो आरबी रोड स्टेशन, ग्रीन लाइन सबसे नजदीक है। वहां से फिर ऑटो या बस लेनी होगी
करीब 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, मतलब एक्सेसिबल है। हाँ, शहर के अंदर ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी शांत जगह पर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस स्रोत से जो बातें निकल कर आईं, तो बेंगलुरु का ये जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पुरी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रतिबिंब है यहाँ। बिल्कुल। ओडिया समुदाय के लिए तो ये अपनी जड़ों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है ही, पर साथ ही ये शहर के हर उस इंसान के लिए शांति और सुकून का ठिकाना है जो इसकी तलाश में है। सही कहा। यहाँ के वो प्रामाणिक रीति रिवाज, वो खास महाप्रसाद का अनुभव और वो भव्य त्योहार, ये सब मिलकर इसे बैंगलोर के नक्शे पर एक बहुत ही अनूठी जगह बनाते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जो लोग बैंगलोर में रहते हुए थोड़ी आध्यात्मिक शांति या सांस्कृतिक गहराई ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये एक जरूरी पड़ाव है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, कैसे हजारों किलोमीटर दूर बनी एक प्रतिकृति, एक कॉपी कह लीजिए, वो भी उतनी ही गहरी आस्था, उतना ही अपनेपन का भाव और उतनी ही मजबूत समुदाय की भावना पैदा कर सकती है जितनी कि शायद मूल स्थान। ये दिलचस्प सवाल है। ये मंदिर जैसे स्थान दिखाते हैं कि कैसे आज के इन आधुनिक मल्टीकल्चरल शहरों में परंपराएं न सिर्फ जिंदा रह सकती हैं, बल्कि अलग-अलग समुदायों के बीच एक पुल का काम भी कर सकती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आस्था और अपनेपन की जड़ें क्या सिर्फ भूगोल में होती हैं या उस भावना में होती हैं जिसे एक समुदाय मिलकर बनाता है और सहेजता है। बहुत गहरा विचार है, इस पर सोचना चाहिए।